क्या आप किसी व्यक्ति को भूलने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं? हो सकता है कि इसके पीछे का कारण आपको हैरान कर दे। अगर कोई खास शख्स बार बार आपके ख्यालों में आता है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों, इसमें आप जानेंगे कि इस स्थिति के पीछे की असली वजह क्या है और क्यों आप उस व्यक्ति को भुला नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको कुछ खास बातें पता चलेंगी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर क्यों कोई व्यक्ति बार बार आपके विचारों में आता है और आप उसे भूल नहीं पाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हम किसी को याद कर रहे हैं क्योंकि हम कमजोर हैं या हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने काम में पूरी तरह व्यस्त होते हैं, अचानक उस इंसान का चेहरा आपकी आंखों के सामने क्यों आ जाता है? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से देखें तो हम सभी एनर्जी से बने हैं। जब दो लोग किसी रिश्ते में होते हैं, चाहे वह दोस्ती हो या प्रेम, तो उनके बीच एक एनर्जेटिक कॉर्ड बन जाता है। जब आप किसी को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं और अचानक उनकी याद आती है, तो यह सिर्फ आपकी सोच नहीं है, यह एक संकेत है, एक सिग्नल है। जैसे एक रेडियो स्टेशन सिग्नल भेजता है और रेडियो उसे पकड़ता है, ठीक वैसे ही आपका दिमाग एक रिसीवर है और मुमकिन है कि ट्रांसमीटर दूसरी तरफ है, यानी वह व्यक्ति अभी इसी वक्त आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है। अब आते हैं उस मुख्य रहस्य पर जिसकी वजह से आप बेचैन हैं। वह कारण है अनजाने में किया गया अनकॉन्शियस मेडिटेशन। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत याद करता है, आपसे बिना अनकंडीशनल लव करता है, तो वह अपनी ऊर्जा के माध्यम से आपके मन में जगह बना सकता है। जब मैं मेडिटेशन कहता हूं, तो इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। जब कोई व्यक्ति शिद्दत से आपकी तस्वीर देखता है, आपकी पुरानी चैट पढ़ता है या रात को सोने से पहले यूनिवर्स से आपके वापस आने की दुआ मांगता है, तो वह एक बहुत शक्तिशाली फोकस पैदा करता है। यह फोकस एक लेजर बीम की तरह होता है। वह व्यक्ति आपको याद दिलाने के लिए एक तरह का टेलीपैथिक मैसेज भेज रहा है। यह ऊर्जा इतनी मजबूत होती है कि आपको उसके विचारों से अलग होना मुश्किल हो जाता है। आप बाजार में हों, ऑफिस में हों या दोस्तों के साथ हंस रहे हों, अचानक उदासी छा जाना या उनका नाम जुबान पर आ जाना, यह सबूत है कि उनकी लव एनर्जी आप तक पहुंच रही है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर रही है। यही वजह है कि आप चाहकर भी उसे अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। जितना अधिक आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही आपके ख्यालों में आता है। यह एक चक्र बन जाता है। लेकिन आप यह पक्का कैसे करें कि यह ऊर्जा उनकी तरफ से ही आ रही है? इसके कुछ खास संकेत होते हैं। सपनों में आना। अगर वह व्यक्ति लगातार आपके सपनों में आ रहा है और सपने बहुत ही रियल लगते हैं, तो यह उनकी आत्मा का आपकी आत्मा से संपर्क करने का तरीका हो सकता है। अचानक मूड बदलना। आप बहुत खुश थे और अचानक बिना किसी कारण के आपको रोने का मन करने लगा। यह उस व्यक्ति की उदासी हो सकती है जो वह आप तक भेज रहा है। नाम लिखना। आपको हर जगह उनका नाम या उनसे जुड़ी डेट्स दिखने लगती हैं। यह सब बताता है कि वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा के जरिए आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है और आप उसके प्रभाव में आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप क्या करें? क्या आप इस बेचैनी में ही जीते रहेंगे? नहीं। अगर आप इस ऊर्जा से बचना चाहते हैं या इसे सही दिशा देना चाहते हैं, तो आपको भी उसे सकारात्मक प्रेम ऊर्जा भेजनी होगी। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह क्वांटम फिजिक्स का नियम है। ऊर्जा को काटा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ बदला जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म। अगर आपके बीच कोई खलल है और वह व्यक्ति आपके बिना अधूरा महसूस कर रहा है, तो वह आपको अपनी कमी वाली ऊर्जा भेजता है। इसे संतुलित करने के लिए आपको यह करना है। रोजाना 5 मिनट के लिए शांत बैठें। उस व्यक्ति का चेहरा याद करें, लेकिन दुख के साथ नहीं। उन्हें एक व्हाइट लाइट में लिपटा हुआ देखें और दिल से कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम भेजता हूं, तुम खुश रहो। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने रिश्ते में संतुलन ला सकते हैं। जैसे ही आप यहां से पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे, उनकी तरफ से आने वाली बेचैनी वाली वाइब्स शांत हो जाएंगी। यह सलाह उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं और जिनके बीच बहुत ज्यादा कड़वाहट नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी
जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपके रिश्ते में बहुत कुछ गलत हो चुका है, अगर वहां गाली गलौज, धोखा या शारीरिक मानसिक प्रताड़ना थी और संवाद करना या वाइब्रेशन भेजना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है, तो इस सलाह को बिल्कुल ना अपनाएं। जहां आपका आत्मसम्मान नहीं होता, वहां आपको कभी वापस नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कोई हमें याद इसलिए नहीं करता कि वो हमसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उन्हें हमारी आदत है या वे हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर रिश्ता टॉक्सिक था तो आपको कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करना चाहिए, न कि उन्हें प्रेम भेजना चाहिए। अपने दिल की सुने। अगर वापस जुड़ने से आपकी जिंदगी में खुशी आएगी, तभी कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि जो व्यक्ति आपको याद कर रहा है और अपनी ऊर्जा के माध्यम से आपको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, उसका असर आप पर हो रहा है। अगर प्यार सच्चा है और गुंजाइश बाकी है, तो आप भी मेडिटेशन के जरिए जवाब दें। ऐसा करने से आपको जल्दी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन अपनी खुशियों और आत्मसम्मान को हमेशा सबसे ऊपर रखें। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको अपने जज्बातों को समझने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हम दोस्तों के साथ साझा करें जो शायद इसी दर्द से गुजर रहे हैं। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें।